तहफ़्फ़ुज़ात दूर न हुए तो वफाक में रहने का कोई फ़ायदा नहीं। MKM का वफाक की हुकूमत से अलहदगी पर गौर। मुत्तहदा ने बल्दियाती इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात से PDM क़यादत को आगाह कर दिया। पहले मरहले में काबीना से अलहदगी और आखिरी ऑप्शन के तौर पर अरकान कौमी असम्बली इस्तीफ़ा दे सकते हैं। वज़राए के मुताबिक MKM के अरकान कौमी असम्बली से इस्तीफ़े ले लिए गए। MKM की हुकूमती इत्तेहाद छोड़ने की वार्निंग। हुकूमती बड़ों ने राब्ते शुरू कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान का कन्वीनर मुत्तहदा खालिद मकबूल सिद्दीकी से रब्ता। MKM के तहफ़्फ़ुज़ात पर पीपल्स पार्टी से रब्ते में है। आप हमारे इत्तेहादी हैं, मसाइल हल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की MKM सरबराह से गुफ्तगू। आसिफ जरदारी का हल्का बंदियों और इंतखाबात के मामले को अफ़वाम व तफ़हीम से हल करने का वादा। जल्द मुस्बत पेशरफ्त की यकीन दहानी भी करवा दी। MKM और इत्तेहादियों में मसालिहत के लिए गवर्नर सिंध मुतहर्रिक। मुत्तहदा वफ़द की कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में कामरान टेसोरी से मुलाकात। गवर्नर सिंध का साबिक़ सदर आसिफ जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता। कामरान टेसोरी का मामलात को अफ़वाम व तफ़हीम से हल करने पर जोर। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत इजलास में सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर करवाने का फैसला। कहा कि इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल है, बैलेट पेपर्स छप चुके, पोलिंग स्टाफ की तकरूरी हो चुकी। इलेक्शन कमीशन ने हिदायत की कि वज़ारत दाखिला हसास पोलिंग स्टेशन में फ़ौज और रेंजर्स की तैनाती यकीनी बनाए। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए माहौल साजगार नहीं है। सियासी माहौल में कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र सिर्फ पुलिस हालात को कंट्रोल नहीं कर सकती। IG सिंध के इलेक्शन कमीशन इजलास को ब्रीफिंग। कहा पुलिस के साथ स्टेक डेवलपमेंट के तौर पर फ़ौज तैनात की जाए या इलेक्शन कुछ अरसे के लिए मुलतवी किए जाएँ। कराची में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत अहम इजलास। दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भी खदशात से आगाह कर दिया। सिंध हुकूमत के अख्तियारात में मुदाखलत नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन रद्द नहीं कर सकता। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कुछ जमातों को हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। IG सिंध ने भी सिक्योरिटी के हवाले से खदशे का इजहार किया। कानून के मुताबिक इलेक्शन मनसूखी का फैसला किया। सिंध हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन वापस लेने के बाद कोई हल्का बंदियाँ नहीं रहीं। जब तक हल्का बंदियाँ ठीक नहीं होंगी इलेक्शन मुतनाज़ा होंगे। MKM के रहनुमा फ़ारूक नसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसल सब्ज़वारी ने कहा कि हल्का बंदियाँ दुरुस्त किए बगैर बल्दियाती इंतखाबात गैर कानूनी हैं। इलेक्शन से नहीं भाग रहे, हम आपको भगाने के मूड में हैं। MKM मुत्तहिद और शरीफ ज़रूर हुई है लेकिन कागज़ी शेरों को भगाना जानती है। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि जमात इस्लामी को अपनी तशहीर पर लगाया गया पैसा बर्बाद होने का डर है। इलेक्शन मुलतवी होने का ड्रामा करने वाली जमातें सिंध के शहरों पर कब्जे का ख्वाब देख रही हैं। सिंध हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले के खिलाफ PTI का सिंध असम्बली के बाहर मुजाहरा। रहनुमा PTI अली सैदी का इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम। कहा जमातें इंतखाबात जीतने के लिए इत्तेहाद बनाती हैं, ये इलेक्शन से भागने के लिए इत्तेहाद बना रहे हैं। पहले 13 जमातें फारिग हुई, अब इन 3 को भी देख लेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल पर ही करवाने के फैसले के बाद जमात इस्लामी ने आज एहतजाज मुलतवी कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सिंध हुकूमत ने MKM के साथ मिलकर रात की तारीकी में शब खून मारा। पहले भी हल्का बंदियाँ मुकम्मल नहीं थी लेकिन MKM ने इलेक्शन लड़ा। मुत्तहदा ने हमेशा कराची कमांडर जागीरदारों और वडेरों को बेचा।
गवर्नर पंजाब आज रात वज़ीर आला की समरी पर दस्तखत कर देंगे। ज़राए गवर्नर पंजाब के मुताबिक पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से आइनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल हो गई। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा कि समरी मौसूल हो गई, लेकिन जमहूरी फ़र्द के लिए ऐवान को तोड़ना मुश्किल काम है। 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने होंगे, जिसमें रमज़ान भी होगा। देखना होगा कि इलेक्शन के लिए कौन सी तारीख दी जाए। सूबाई निगरान सेटअप पर वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर को मुशावरत करनी है। मुस्लिम लीग नून का पंजाब असम्बली की तहलील में कोई रुकावट न डालने का फैसला। असम्बली की तहलील के बाद भरपूर तैयारी के साथ इंतखाबी मैदान में उतरने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के सीनियर रहनुमाओं के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नवाज शरीफ और मरीम नवाज की वापसी निगरान सेटअप के क़याम से मशरूत। निगरान सेट के लिए नामों की हतमी मंजूरी नवाज शरीफ देंगे। इजलास में पार्टी से काली भेड़ों को निकालने का फैसला। गवर्नर पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी पर जल्द दस्तखत कर दें। इसके बाद निगरान वज़ीर आला की तकर्री का मामला आएगा। हमारा सारा फोकस अब अगली हिकमत अमली पर है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अताउल्लाह तारड़ की मॉडल टाउन लाहौर में गुफ्तगू। कहा, ये वफाकी हुकूमत गिराने आए थे और 186 बंदे पूरे करके अपनी हुकूमत गिरा बैठे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बोले कि पहले माशाअल्लाह के ज़रिए असम्बली तोड़ियाँ जाती थी, अब सियासी आमिर तोड़ रहा है। कोशिश ज़रूर थी कि गैर जमहूरी अमल रोका जाए, लेकिन इलेक्शन के लिए भी तैयारी मुकम्मल है। उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने की जो समरी है या जो उनकी एडवाइस है वो तैयार कर ली है। हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि पंजाब असम्बली की जो तहलील का वक्त है वो पूरा हो। गवर्नर 48 मजीद 24 घंटे का इंतजार ना करें और वो फौरी तौर के ऊपर असम्बली की तहलील का हुक्मनामा जारी करें। हम वफाकी हुकूमत को ये कहना चाहते हैं, आप इलेक्शन से कितनी देर कतरा लेंगे, आप अवाम से कितनी देर भाग लेंगे, आपको वोट कराना पड़ेगा। एस्टैब्लिशमेंट PTM का बोझ नहीं उठा सकती। PTI चेयरमैन इमरान खान की जवान पार्क लाहौर में एंकर पर्सन से मुलाकात में गुफ्तगू। दावा किया कि काफ लीग जल्द PTI में जम हो जाएगी। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास के बाद फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने की समरी तैयार कर ली है। पंजाब असम्बली की समरी की मंजूरी के बाद उसे पेश किया जाएगा। मशवरा दिया कि गवर्नर पंजाब 48 घंटे का इंतज़ार न करें, असम्बलियाँ तोड़ें ताकि फौरी निगरान सेटअप का अमल शुरू हो सके। सेनेट में PTI के अरकान का एहतजाज और शोर शराबा। चेयरमैन सादिक संजरानी ने बमुश्किल सूरत हाल पर काबू पाया। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम ने कहा कि पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील करेंगे, जल्द आम इंतखाबात होंगे, जिसके बाद दोबारा हुकूमत बनाएंगे। ऐवान में इमरान खान के हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का भी तस्करा। शहजाद वसीम की सेनेटर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और शहादत आवान से तकरार। सेनेट इजलास पीर की सपहर 3 बजे तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कामयाब दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने पाकिस्तानी मईशत को सहारा देने के लिए $2 बिलियन कर्ज मौखर किया। मज़ीद $1 बिलियन देने की मंजूरी दी। वतन वापसी से कबल अबू ज़हबी में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि जिनेवा कॉन्फ्रेंस में आलमी बिरादरी ने तवक्को से बढ़कर ऐलानात किए। वफ़द को पाकिस्तान में कारोबार और सरमायाकारी की भी तरगीब। मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं मगर दिवालिया होने का इम्कान नहीं। डिफ़ॉल्ट की बातें करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान की मईशत जल्द मुस्तहकम होगी। $32 अरब के एक्सपोर्ट को $100 अरब तक ले जाना है। गंदम और आटे की कमी पर गैर ज़रूरी शोर मचाया गया। मुल्क में गंदम की किल्लत नहीं। वफाकी वज़ीर ग़िज़ाए तहफ़्फ़ुज़ तारिक बशीर चीमा का चैलेंज। कहा, बताया जाए कहाँ गंदम की किल्लत है। सूबों की रिलीज़ के एक दिन का डाटा वफाक के पास मौजूद है। वफाक ने सूबों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक गंदम फराहम कर दी है।
पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आटे का बहरान के बावजूद सरकारी आटे के नर्ख में इजाफा। 20 किलो थैले की कीमत 310 रुपये बढ़ा दी गई। आवाम आटे के लिए दर दर की ठोकरें खाने लगे। जिला इंतजामिया सरकारी आटे की तकसीम से मुताल्लिक नित नए तजर्बे करने में मगन। सरकारी आटे की तकसीम यूनियन काउंसिल्स के काउंसलर्स और नाजमीन करेंगे। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस की स्पेशल JRT कल रात दुबई रवाना होगी। टीम अरशद शरीफ के आखिरी दिनों की मुलाकातों और राब्तों की मालूमात लेगी। एक हफ्ते इंक्वायरी के बाद कीनिया जाएगी। जाए वक़्वा में मौजूद वक़ार और उसके भाई से भी पूछगछ की जाएगी। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने सफरी अखराजात की कीमत में 1 करोड़ रुपये अदा कर दिए। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची में मुल्क की पहली माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज़। एयर कंडीशन बस मली से बरास्ता शारा फैसल डिफेंस सी व्यू तक चलेंगी। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शजील इनाम मेमन ने कहा, एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिर भी इलेक्ट्रिक बस सर्विस से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। पीपल्स इलेक्ट्रिक बस सर्विस का किराया 50 रुपये तक होगा। उज़्बेकिस्तान में 19 बच्चों की हलाकत। खांसी के 2 भारतीय सिरप गैर मेयारी करार। आलमी इदारा सेहत का कहना है दोनों सिरप क्वालिटी पर पूरा उतरने में नाकाम रहे। दोनों दवाइयाँ भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश की कंपनी तैयार करती है। कंपनी ने क्वालिटी से मुताल्लिक कोई जमानत नहीं दी। सऊदी अरब ने फरीज़ हज की अदायगी के लिए कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी। सऊदी हुक्काम के मुताबिक हज की अदायगी के ख्वाहिशमंद अफराद को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन का मुकम्मल कोर्स करना होगा। वैक्सीनेशन न करवाने वालों को हज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कराची में जाड़े ने धूम मचा दी। साइबेरिया की यकबस्ता हवाओं के डेरे बरकरार। तेज़ हवाओं के बायस फ़ज़ा गर्द आलूद। शहर कायद में दर्जा हरारत 11 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की दर्जा हरारत 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने की पेशगोई। मरी और गलियात में वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी। स्वात, शांगला, नारान और खागान में भी बर्फ के अंबार। वादी नीलम, लीपा, हवेली, रावलाकोट और बाग ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। इंतजामिया ने पीर चनासी जाने वाले सयाहों को रोक दिया। अहमदाबाद के इलाके कलंदराबाद में गैस लीकेज से मियाँ बीवी और 2 बच्चियाँ जा बहा। और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 30वें वनडे में शिकस्त दे दी। 281 रन का हदफ 8 विकेटों के नुकसान पर 48वें ओवर में हासिल कर लिया। 3 मैचेस की सीरीज भी 2-1 से अपने नाम कर ली।